रिया और उसकी बहनें गर्भवती थी और इस हालत में ठंड में उनकी और भी ज्यादा हालत खराब हो रही थी। तभी रिया सुजाता के कमरे में आती है तो सुजाता अपने कमरे में मोटे कंबल में मजे से लेटी हुई थी। माँ जी, आपके पास कंबल है क्या? हमें बहुत ठंड लग रही है। ए तो कड़ी की गरीब, चल भाग यहाँ से, अपने मायके से लेके आ कंबल। आई बड़ी कंबल मांगने वाली। रिया अपनी बहनों के पास आ जाती है। तभी पांचों बहनें ठंड से बचने के लिए अपने दुपट्टे ओढ़कर रात भर ठंड में कांपती रही। सुजाता अपनी गर्भवती बहुओं को कंबल रजाई तक खरीद कर नहीं दे रही थी, ना वो उन्हें पैसे दे रही थी। कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सारा दिन ठंड में रहने के बाद रात को बिना रजाई कंबल के बगैर रिया और उसकी बहनें बीमार हो जाती हैं। एक दिन सवेरे रिया बुखार में ठंड में कांपते हुए घर के आंगन के नल से पानी घर में ले रही थी। तभी अचानक उसे चक्कर आ जाते हैं और वो धड़ से नीचे गिर जाती है। माँ, दीदी, अरे बाप रे! चारों बहनें रिया को उठाती हैं। सुजाता सामने शॉल ओढ़े बैठी थी, वो अपनी जगह से टस से मस्तक नहीं होती। तभी सब रिया को कुर्सी पर बिठाते हैं। माँ जी, अब तो हम पर रहम कीजिए, देखिए दीदी को कितना तेज बुखार आ गया। अब तो हमारे लिए कंबल ले आइए माँ जी, इतनी ठंड में बिना रजाई के सोया नहीं जा रहा हमसे। अच्छा, दहेज में तो एक फूटी कौड़ी तक नहीं लाए तुम पांचों, और यहाँ फरमाइशें कर रहे हो। चलो अपने मायके जाओ और वहीं से ले आओ कंबल। माँ जी, जब से हमारी शादी हुई है हम पांचों हर जरूरत का सामान अपने मायके से ही ला रहे हैं। हमारे गरीब मायके वाले कितना कुछ करेंगे। हमारे पति जो कमाते हैं उसमें से आप हमें एक पैसा भी नहीं देती, सारा पैसा आप ही रख लेती हो। ओए, ज्यादा जुबान ना चला अपनी फटीचर की औलाद। अपने मायके से जाकर ला कंबल, वरना रह यहाँ ठंड में। सुजाता ऐसी ही थी। उसके पांचों बेटे शहर से जो पैसे भेजते थे, सुजाता उसमें से एक पैसा भी अपनी बहुओं को नहीं देती थी। तभी पांचों बहनें अपने मायके आती हैं तो साधना उन्हें अपने घर की 5 फटी पुरानी रजाइयां देती है। वो लेकर जब पांचों अपने ससुराल आती हैं, ये क्या ले आए तुम पांचों? ये रजाइयां तो किसी रास्ते के भिखारियों की लगती हैं। ये दिए तुम्हारे मायके वालों ने तुम्हें? माँ जी, हमारे मायके वाले बहुत गरीब हैं, वो हमें नए कंबल नहीं दिला सकते। फेंका ये रजाइयां अपने मायके वालों के मुंह पर, और नई कंबल लिए बगैर यहाँ आना मत, समझी? तभी पांचों ठंड में कांपते हुए अपने मायके आती हैं और साधना निर्मला को सारी बात बताती हैं। बहू, अब नए कंबल के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे?